नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, ये जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम जवाहर है। जवाहर की ये कहानी 1998 की है, जब वो करीब 23 साल के रहे होंगे। ये घटना 1998 की है। जवाहर एक ट्रक ड्राइवर हैं और ट्रक ड्राइवरी के दौरान ही ये घटना उनके साथ हुई थी। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम जवाहर है। मेरी उम्र लगभग 23 साल की रही होगी तब की ये घटना है। मेरे पिता एक ट्रक ड्राइवर हैं और अपना ही ट्रक था। मैं अब 23 साल का हो चुका था और जो पढ़ाई जितनी करनी थी मैं कर चुका था। अब पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लग पा रहा था। कुछ गांव के आवारा लड़कों से मेरी दोस्ती हो चुकी थी और मेरे को एक नशा सा हो गया था जुआ खेलने का। अब मैं इस लत में पड़ चुका था। जब पिताजी आए तो हमारे परिवार वालों ने सारी बात पिताजी को बताया। पिताजी सब बात सुनते ही मेरी खूब क्लास ली। उस क्लास को तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। इसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि तू अब गांव में नहीं रहेगा, तू मेरे साथ ट्रक पर चलेगा। मैं तुझे अब ड्राइवर ही बनाऊंगा, क्योंकि तू अब तो पढ़ेगा नहीं, गांव में रहेगा तो जुआ खेलेगा। तो इसलिए बेहतर है कि तू मेरे ट्रक पर चल और ड्राइवरी का काम सीख और ड्राइवर बन। उनका आदेश को कोई खारिज नहीं कर सकता था। घर में तो किसी की हिम्मत नहीं थी, तो मेरी कहाँ से हिम्मत होगी। आखिरकार मुझे उस गांव से चलना पड़ा ट्रक की ओर। मेरे पिताजी पूरे भारतवर्ष में जाया करते थे। जहाँ जहाँ उनको माल मिलता था और उस जगह पर जाते थे। मुझे इस काम में अब मज़ा आने लगा था, क्योंकि मुझे पूरी भारत घूमने को मिल रहा था। नई नई शहर, नए नए लोग, नई नई जगह। और सबसे आनंद तो भोजन करने में आता था। हर जगह का भोजन अलग अलग टाइप का होता था, और वो भी ढाबे का स्वादिष्ट भोजन। मुझे तो इस काम में मन लग चुका था। अब सोच लिया था कि मुझे ट्रक ड्राइवर बनना ही बनना है। मैं अब काम में इंटरेस्ट लेने लगा और इस काम में तो टाइम तो ज़रूर लगा था। करीब 1 साल मुझे इस लाइन में लगा था और तब जाकर मैं एक ट्रक ड्राइवर बन चुका था। जो पिता अकेले ट्रक चलाया करते थे कंडक्टर के साथ में, लेकिन लंबी दूरी जाते जाते थक जाते थे। अब हम 2 लोग हो चुके थे उसी ट्रक पर, एक ही घर का बाप और बेटे। अब लंबी लंबी दूरी का चक्कर हम लोग लेने लगे थे। एक थक जाता तो दूसरा ट्रक संभाल लेता, और हम इस लाइन में अब अच्छा पैसा कमाने लगे थे। घर की हालत भी हमारी अब सुधरने लगी थी। और अचानक एक दिन जो मेरे साथ में हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो घटना मैं बिल्कुल भूल नहीं पाता हूँ। मुझे तो भूत प्रेत पर यकीन ही नहीं था। पिताजी भी कुछ हमें खास बताया नहीं था, बस इतना बताया था कि देखो बेटा, रोड पर चलो तो निगाहें खुली रखना, हर चीज़ पर विश्वास मत करना। जो चीज़ दिखाई देती है वो कभी कभी वास्तव में होती नहीं है। मैं इस बात को पूछा था कि पिताजी साफ साफ बताओ, तो कहने लगे तू तो पढ़ा लिखा है ना, तू तो इस बात को मानता नहीं होगा कि भूत प्रेत होते होंगे। मैंने बोला था कि हाँ, मैं तो नहीं मानता,
हम तो गांव में कहीं भी अंधेरे में घूमते रहते थे। जब जी आए खेत में चले गए अंधेरे में, तो हमें तो डर नहीं लगता भूत प्रेत से। भूत प्रेत तो होते ही नहीं हैं। तब पिताजी ने कहा, नहीं बेटे, होते हैं। लेकिन मैं उनकी बात को लिया तो जरूर, लेकिन दिमाग से निकाल दिया था। पिताजी को आदत थी, जब वो सोते थे तो बड़ी गहरी नींद में सो जाते थे। कई बार जगाने पर तब जा कर के उनकी नींद खुलती थी, लेकिन जल्दी सोते नहीं थे। हाँ, एक बार सो गए तो गहरी नींद में चले गए, फिर तो जगाना मुश्किल होता था। अब रात का टाइम था। अब मैं अपने हाथ में ट्रक का स्टीयरिंग संभाल लिया था। अब पिताजी गहरी नींद में चले गए थे पिछली सीट पर। मैं अपना ट्रक को अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाए जा रहा था। अब जो रात थी, आधी रात से ऊपर की टाइम हो चुका था, लेकिन रोड पर मैं निगाहें जमाए और हमारी ट्रक की जो लाइट थी, हेडलाइट, रोशनी बहुत गजब की थी। दूर दूर तक साफ बिल्कुल नजर आता था। हम ट्रक को दौड़ाए चले जा रहे थे। अचानक रोड पर कोहरा फैलने लगा था। कोहरा पहले तो कुछ हल्का हल्का नजर आ रहा था। हालांकि वो सर्दी का टाइम नहीं था, गर्मी का टाइम था, और ऐसे मौसम में कोहरा तो आना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों कोहरा रोड पर आ रहा था। और मैं अब आगे की तरफ निकलते चला जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, कोहरा घना होता जा रहा था। अब कुछ देर आगे चलने के बाद कोहरा तो बहुत ज़्यादा घना हो गया था। मैंने फॉग लाइट भी जला दिया, लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ ही दूर का मुझे दिखाई दे रहा था और आगे सिर्फ धुंध ही धुंध। मैं ट्रक को रोक दिया कि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था। ट्रक रोक करके मैं कोहरा छटने का इंतज़ार करने लगा। मैं पार्किंग लाइट ट्रक का जला दिया था, ताकि पीछे से कोई गाड़ी आए तो उसको मालूम चल पाए कि आगे गाड़ी खड़ी है। ऐसा ही हम लोग करते हैं। 5 मिनट से ऊपर का टाइम बीत चुका था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब कोहरा छटे तो हम आगे निकले। 5 मिनट के बाद कोहरा छटने लगा। तेज हवा चलने लगी और कोहरा जैसे रोड पर था ही नहीं, ऐसा हो चुका था। अब मैं जब सामने देखा तो रोड पर एक औरत बीचों बीच रोड पर बैठी हुई है और उसके पास कोई जवान मर्द रोड पर गिरा हुआ है और घायल है। मैं एक नज़र में देखते ही समझ गया था कि ये एक्सीडेंट का मामला है। ज़रूर किसी गाड़ी से टक्कर लगी होगी और तभी ये हादसा हुआ है। मैं अब थोड़ा डर सा गया था कि मेरी गाड़ी से तो हुआ नहीं था, वो तो मेरे से आगे थे और पता नहीं कौन गाड़ी इनको मार गई थी। मैं पिताजी को जगाने लगा, लेकिन पिताजी तो गहरी नींद में थे। वो हूँ हाँ करते रहे, हाँ, लेकिन जगे नहीं। तब तक वो औरत हमारे ट्रक के पास में आ चुकी थी और आते ही मैं देखा कि वो सफ़ेद कपड़ों में थी और खुले हुए बाल थे। देखने में ज़्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। 25 से 30 साल की अंदर में उसका उम्र शायद होना चाहिए था। सुंदर भी थी, लेकिन चेहरे पर आंसू भरे हुए थे। आँख तो जैसे लाल सूजी हुई दिखाई दे रही थी। शायद इसका हाल रोते रोते हुआ होगा। और वो चिल्लाते हुए कहने लगी, भाई हमारी मदद करो, मेरा पति देखो रास्ते में गिरा हुआ है, हम लोग परेशान हैं। देखो किसी ने हमारे पति को मार दिया है, गाड़ी चढ़ा दिया है। मैं तो समझ गया था कि ये ज़रूर एक्सीडेंट ही मामला है और वो औरत यही बात मुझे कह रही थी। मैं कहने लगा कि कब हुआ ये घटना, कौन सी गाड़ी ने मारा है। वो कहने लगी, वो गाड़ी आगे निकल गई है,
हमें रोकते हुए आगे निकल गई है। अब फिर वो दहाड़ मार मार के रोने लगी। मैं पिताजी को आवाज़ दे रहा था, पिताजी उठो ना, उठो ना, लेकिन वो उठे नहीं उस वक्त में। और वो औरत कह रही थी कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, अभी हमारे पति में जान बाकी है, कुछ हमारी मदद करो, जल्दी करो। अब उसका रोता देख मुझे उस पर बहुत दया आई थी और मैं ट्रक से नीचे उतर गया। मैं उस औरत के पीछे पीछे चल पड़ा उस जगह पर जहाँ उसका पति रोड पर गिरा हुआ था। लेकिन इस रात में, आधी रात में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इनके पास तो कोई गाड़ी हमें नज़र नहीं आ रही थी, तो ये आधी रात को क्या पैदल जा रहे थे, कैसे इनका एक्सीडेंट हुआ। लेकिन ये बात अभी पूछने का नहीं था, अभी तो उसके पति को देखना था कि क्या हुआ है उसको। वो औरत अपने पति के पास जा कर के रुक गई और कहने लगी, देखो जी, मदद आ गया है, अब घबराओ मत, अब आप ठीक हो जाओगे। मैं अब उस औरत के पीछे जा कर के खड़ा हो गया और देखने लगा कि आखिर में उसके हस्बैंड को क्या हुआ है। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर कई कट लगे हुए थे जिनमें से खून रिस रहा था, हाथ भी उसका घायल था और पैर भी घायल था। और वो औरत कहने लगी कि भाई, इनको उठाओ ना और अपने ट्रक में ले चलो, किसी हॉस्पिटल में हम लोग चलेंगे। मैं बोला कि रुक जाओ, मैं अकेले नहीं उठा पाऊँगा, इनका वज़न ज़्यादा है मुझे दिख रहा है, और दूसरी बात, मैं अपने पिता को बुला करके ला रहा हूँ, आप रुक जाओ। और जैसे ही मैं मुड़ने लगा, वो औरत अचानक मेरे सामने आ गई, जबकि वो पीछे थी। इतना जल्दी कैसे वो मेरे सामने में आ गई, मैं समझ ही नहीं पाया। अब फिर तो वो मुझे धक्का दे दिया कि मैं जा कर के उसके हस्बैंड के पास में जाके गिर गया। जैसे ही मैं उसके पास गिरा, उसका हस्बैंड तो उठ करके खड़ा हो गया और मेरे ऊपर सवार हो गया, मेरी छाती पर। अब वो हंसने लगा था। मैंने वो चेहरा देखा तो मुझे तो जैसे पता ही लग गया कि ये नॉर्मल लोग नहीं हैं, ये तो कोई राक्षस है। उसका पति का चेहरा तो एकदम राक्षस की तरह हो गया था, लंबे लंबे दांत, चेहरा भयानक, और जो कटफट लगा हुआ था वो तो वैसे के वैसे ही था। अब मैं चिल्ला पड़ा, पिताजी, 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 जल्दी आओ, जल्दी आओ पिताजी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो औरत थी अब हंसने लगी थी। वो कहने लगी कि अब तू बच नहीं पाएगा, अब तेरा यहाँ से बच के जाना मुश्किल है, मेरे पति बहुत दिनों से भूखा था, अब तेरी खून पी करके इसके शरीर में जान आ जाएगी। और वो फिर हंसने लगी। अब मैं समझ गया था कि मैं इनके जाल में फंस चुका हूँ। ये कोई छलावा है, कोई भूत है, कोई शैतान है। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं जी जान से उसके हस्बैंड को, जो राक्षस की तरह दिख रहा था, मैं धक्का देने लगा था, लेकिन मैं उसको अपने सीने से उठा नहीं पा रहा था। अभी भी ताकत लगा के ज़ोर ज़ोर से अपने पिता को आवाज़ दे रहा था कि पिताजी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और वह औरत भी मेरे पास में चिपट गई और उसी वक्त लगा कि जैसे ट्रक का दरवाज़ा खुला हो और मेरे पिता बाहर चिल्लाते हुए निकले। और तब तक तो मेरी आंखें बंद हो चुकी थी, मुझे बेहोशी छा गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने ट्रक के पास में था और वहाँ पर एक ट्रक और खड़ा हुआ था। मैं अब होश में आ चुका था, लेकिन मेरे चेहरे पर जलन हो रही थी, बहुत तेज जलन। मेरे पिता मेरी तरफ देख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। वो कह रहे थे, बेटा उठ जा, अब उठ जा, जो होना है हो चुका है, उठ जा, उठ जा। अब मैं उठ करके बैठ चुका था। अभी मैं रोड पर ही था और वो ट्रक जो खड़ा था उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति था और उसका एक कंडक्टर।
अब मैं कैसे उनसे बचा, ये बात अब बता रहा हूँ, जो कि मेरे पिता ने मुझे बताया। पिता जब निकले, जब शोर सुने सब, तो पिता मेरा नींद से जाग चुके थे और देखे सामने में नज़ारा सब देखे तो समझ गए कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। वो शोरगुल से मेरा पिता के नींद टूट चुकी थी और वो हड़बड़ा करके ट्रक से बाहर निकले और मेरी तरफ बढ़ चुके थे और वो डांट रहे थे कि मेरे बेटे को छोड़ो, मेरे बेटे को छोड़ो। लेकिन वो चुड़ैल और वो उसका पति मेरे पिता को धमकाने लगे कि तुम दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी हाल ऐसा ही होगा। हमें भूख लगी है और हमें इसका मांस खाना है, खून पीना है। संजोग से उसी वक्त में एक ट्रक आकर के वहाँ खड़ा हो गया। ट्रक ड्राइवर देखते ही वो माजरा समझ गया था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो तंत्र विद्या कुछ जानता था और उसने देरी नहीं की। वो अपने गाड़ी से फटाफट गंगा जल निकाल करके और मंत्र पढ़ करके छिड़काव वहाँ पर शुरू कर दिया था। जैसे ही गंगा जल उन चुड़ैल और उसके पति के ऊपर पड़ने लगा, वो एकदम चिल्लाने लगे और फिर हमें छोड़ करके अंधेरे के साइड में भाग चुके थे। और तब हमारे पिताजी उस ड्राइवर की सहायता से मुझे उस जगह से उठा करके आप मेरे ट्रक के पास में लाए थे और तब मुझे वो होश में लाया गया था। अगर वो ड्राइवर उस टाइम में उस जगह पर नहीं आता तो मेरी जान तो गई ही थी और हो सकता था कि मेरे मरने के बाद वो दोनों लोग मेरे पिता को भी मार सकते थे। इस घटना को तो मैं कभी भूल ही नहीं पाता हूँ। हालांकि मैं अब बहुत दूर दूर तक अकेले सफ़र करता हूँ, लेकिन मैं अपना ट्रक में भगवान की मूर्ति लगा रखी है और गंगा जल तो हमेशा अपने साथ में रखता हूँ। भगवान ना करे कैसे कोई भी ट्रक वाले को ऐसा दिन देखने को मिले। जो घटना मेरे साथ में घटी थी वैसा हाल किसी के साथ में ना हो। तो दोस्तों, ये थी जवाहर जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आई। उन कहानियों को भी देखिए। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन पर विजिट कीजिए और उन कहानियों का ज़रूर आनंद लीजिए। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।